वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में इसकी शुरुआत हुई है साथियों। और लद्दाख में ही एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क साथियों। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कैनरा बैंक ने साथियों लॉन्च किया है। किसने? कैनरा बैंक ने। साथियों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुआ था? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। अब साथियों, कैनरा बैंक ने साथियों यह किया है। तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1906 को। और कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। कौन है? के सत्यनारायण राजू साथियों, रिजर्व बैंक के बारे में भी जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25 नंबर के गवर्नर है साथियों। कितने नंबर के गवर्नर है? 25 नंबर की। और साथियों, मैंने बताया था आपको कि लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो आरबीआई ने की है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है साथियों? तो ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। और कहाँ पर लॉन्च किया गया साथियों? नई दिल्ली में, जहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर साथियों है, एनएचएआई का हेडक्वार्टर है, तीनों सेना का हेडक्वार्टर है। तो देखो, नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है। अब साथियों, इसे लॉन्च करने से क्या फ़ायदा होगा? तो यह सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए ओईएम के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा साथियों। क्या करेगा? तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को यह बढ़ावा देगा। और ये लॉन्च किसने किया है? तो साथियों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने ही लॉन्च किया है नई दिल्ली में। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। अब साथियों, और भी कुछ मंत्री हैं, जैसे देखो, संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन हैं? तो जी किशन रेड्डी हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव साथियों। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों, वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं। साथियों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको, नितिन जयराम गडकरी। साथियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी साथियों। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? तो किरण रिजिजू के पास है। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में साथियों। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। कहाँ है? तिरुअनंतपुरम साथियों, कर्नाटक में है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कर्नाटक में है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर साथियों। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार।
क्या बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार। अब देखो साथियों ओणम, देखो तिरुओणम दो शब्द से मिलकर बना है, तिरु और ओणम साथियों। देखो ओणम केरल का फसल त्यौहार है जिसे राजा महाबली की स्वागत में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली स्वर्ग से आए थे साथियों, और इन्हीं की साथियों स्वागत में यह मनाया जाता है ओणम त्यौहार केरल में। अब देखो साथियों केरल में मनाया जाता है तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है, 20। साथियों राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। संसद का गठन किया गया है अनुच्छेद 79 के तहत। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। साथियों के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है, तो केरल ने की है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन प्रथम स्थान पर आया है, तो केरल। देखो साथियों केरल में एक झील है जिसका नाम है वेम्बांड झील, और वेम्बांड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। अर्थात साथियों नेहरू नौकायान प्रतियोगिता जो हुआ है यह इसी वेम्बांड झील में साथियों वेलिंगटन द्वीप पर ही हो रहा है साथियों। देखो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47A जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है वह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप पे साथियों। साथियों रबर के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है, तो केरल के कासरगोड में है। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोट्टायम में साथियों। कहाँ पर है, कोट्टायम में। कहाँ पर साथियों, तो कोट्टायम में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। साथियों अलवनीकरण संयंत्र मतलब साथियों पानी की कमी के संकट को कम करने के लिए ये संयंत्र की आधारशिला रखी गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और तमिलनाडु के द्वारा रखा गया है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी रिवर पर है और तमिलनाडु राज्य में है साथियों। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तमिलनाडु में साथियों। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहाँ है, कोयम्बटूर में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थेप्पाकुड हाथी शिविर साथियों अगला प्रश्न आपका है, BPCL अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़ साथियों। कौन बने हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो राहुल द्रविड़ साथियों बने हैं। देखो साथियों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसके चेयरमैन एंड MD कौन है, तो G कृष्णा कुमार इसके चेयरमैन एंड MD हैं साथियों। अब देखो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी। जिब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान साथियों रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान साथियों। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डॉक्टर दीपा मलिक साथियों। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। और बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है साथियों। कौन है, आयुष्मान खुराना। अब अगला प्रश्न आपका है, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विपुल राखी के द्वारा साथियों लिखा गया है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर साथियों। किसके द्वारा लिखा गया, विपुल रिखी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किसे नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को साथियों चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है साथियों। चुनाव आयोग वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए
उत्तर प्रदेश अपने किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश साथियों अयोध्या में बनाएगा मंदिर संग्रहालय। क्यों? तो हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए। अब अयोध्या में साथियों बनाएगा मंदिर संग्रहालय, तो अयोध्या साथियों किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे साथियों। किस रिवर के किनारे है? सरयू रिवर के किनारे। अब अयोध्या साथियों देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? 80। साथियों मैंने भी तुरंत बताया आपको कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। तो आपको बताना है संसद का गठन जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बना हुआ है। देखो साथियों, रामगंगा जो साथियों ये गंगा की सहायक है और रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के नैनीताल झील के समीप से और यह कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो लखनऊ में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है? तो दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास साथियों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साथियों शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं, इन्होंने साथियों इसका शिलान्यास किया है। अब देखो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है साथियों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भोपाल में है भोजताल झील। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा साथियों? तो माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। कौन सा? तो कूनो नेशनल पार्क, मांडला पौधा जीवाश्म नेशनल पार्क, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व साथियों मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। सतपुरा डुबरी बाघ रिजर्व ये सब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में साथियों सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सांची का स्तूप जो साथियों आपका है ये किस रिवर के तट पे है साथियों? सांची का स्तूप। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है और यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों कालों के चित्रकारी का प्रमाण जो मिला है वो भीमबेटका की गुफा से ही मिला है। लोक रंग त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है जो शिप्रा नदी किनारे है। साथियों पढ़ते छिपरा है लेकिन शिप्रा शुद्ध है साथियों। जबलपुर आपका नर्मदा रिवर के किनारे है। देखो साथियों मध्य प्रदेश में है कंदरिया महादेव मंदिर जो खुजराहो में है और इसका निर्माण करवाया गया था चंदेल शासक के द्वारा। मृगनैनी महल ग्वालियर में है और इसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। 64 योगिनी मंदिर खुजराहो में है और इसका निर्माण भी चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी चंदेल शासक के द्वारा ही किया गया था। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में है जिसका निर्माण चंदेल शासक ने ही किया था। साथियों एक लक्ष्मण झूला भी है, ये कहाँ पर है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम साथियों ये जो आपका है यह है विजयवाड़ा में। कहाँ पर है? विजयवाड़ा में है इंदिरा गांधी स्टेडियम। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा साथियों कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। अब देखो साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया था साथियों? तो 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है?
दूसरा प्रश्न आपका है, भारत की रोटी की कटोरी के नाम से किस राज्य को जानते हैं साथियों। और तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। साथियों एक बार इसको फिर से देखते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला, इंदिरा गांधी स्टेडियम। देखो साथियों, इंदिरा गांधी एक इंडोर स्टेडियम है, एक आउटडोर स्टेडियम है। यानी कि इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम अगर पूछ ले आपसे तो वो नई दिल्ली में है, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो आपका है वो कहाँ पर है, विजयवाड़ा में है। कहाँ पर है, विजयवाड़ा में साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।